नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का शर्मा। गुजेला स्थित साईदाता आश्रम श्रद्धालुओं का बन रहा मुख्य केंद्र। जानिए क्या है आश्रम का इतिहास। कानपुर के नवस्था से महज 55 किलोमीटर दूर कानपुर हमीरपुर रोड से सटा गुजेला गांव से अंदर कुछ दूर पर बना हुआ है जंगल में आश्रम साईदाता आश्रम, जहां आश्रम का वातावरण मन को मोहने के साथ साथ शांति प्रदान करता है। वहीं अगर आश्रम की बात करें तो जानकारी के अनुसार ये आश्रम की नींव सन 1947 को रखी गई थी। आश्रम की खास बात यह है कि आश्रम के अंदर कोई भी देवी देवता विराजित नहीं है। वहीं आश्रम में निवास कर रहे संत गांव के किसी एक घर में भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं। यह आश्रम लगभग 2.5 बीघा क्षेत्रफल में बना हुआ है, जहां चारों तरफ हरियाली का यह वातावरण लोगों को शांति प्रदान करता है। आपको बताते चले कि सन 1947 में इस आश्रम की नींव रखी गई थी। इस पंथ का प्रसाद साई मोहन फैजाबाद जिले से थे, जिन्होंने आश्रम की स्थापना गुजेला गांव में की। बताते चले कि तपस्वी जिनके नाम से आश्रम की नींव है, उन्होंने अपना जीवन साईदाताओं को समर्पित कर जीवन को समाज के उद्धार एवं कल्याण को वीरता देते हुए अपने पंथ के अनुपालन में ना तो किसी से भिक्षा ली एवं ना ही किसी से कोई सहयोग की भावना प्रदर्शित किया एवं फूल पत्ती खाकर जीवन को तपस्या एवं समाज को दिशा देने के कार्य में लीन किया। आश्रम में विभिन्न परिस्थितियों में सामना करते हुए आश्रम की नीतियां, जिन्होंने सेवा, सद्भावना एवं समाज को एक नई दिशा देने का कार्य आदि साईदाता जी के द्वारा किया गया। बताते चले कि आदि साईदाता ने अपने जीवन काल में भक्ति का एक ऐसा बीज बोया जो युगों युगों की कथनी एवं करनी से परिचित कराता है। एक नई दिशा देने का कार्य एवं भक्ति का ऐसा बीज बोया जो युगों युगों तक सड़क की सूरज की तरह चमकता रहेगा। ऐसा आश्रम जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, जिसके लिए आदि साईदाता जी ने अपने जीवन मिट्टी को खाकर सत्य की एवं भक्ति की नींव डाली। आश्रम गुजेला निर्गुण पंथ की एक झलक को प्रदर्शित करता है। आश्रम गुजेला में किसी प्रकार की मूर्ति एवं भिक्षा को नहीं मानते हैं। इस पंथ की विशेषता ये बात है कि यहाँ पर निवास भक्ति करने वाले संत महात्मा कभी भी गांव जाकर भिक्षा नहीं लेते और ना ये मूर्ति पूजा करते हैं। इस पंथ में वर्तमान में गुजेला आश्रम, जो आदि साईदाता आश्रम के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान संचालक कर्ता निर्मल शाह एवं सतमन है, जिन्होंने आदि साईदाता की भक्ति को प्रदर्शित किया एवं प्रचार प्रसार किया। प्रत्येक वर्ष 22 एवं 23 नवंबर को भंडारा का आयोजन होता है। भंडारे को आसपास की ग्रामीण एवं बाहरी समाज के लोग मिलकर करते हैं। इस पंथ को ना तो कोई सरकार अनुदान करती है और ना ही कोई चंदा लिया जाता है। इस पंथ की विशेषता है कि जो भी गद्दी संचालन करता है वह कभी भिक्षा मांगने नहीं जाता है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो भी जो भी दे देते हैं वही ले लेते हैं। उसी से आसानी से आश्रम चलता है। आश्रम में ना तो कोई जमीन है, ना ही कोई ऐसा माध्यम जिसके कोई आ सके, क्योंकि इस पंथ में केवल भक्ति ही है और जो भी मांगेगा वह मालिक से ही मांगना है। ऐसा महापुरुष तपस्वी पद 1947 में इस जंगल पर पड़े सुख सुविधाओं से परे जीवन को तपा कर समाज कल्याण की भावना रखते हुए भक्ति भावना करते हैं। निर्गुण पंथ का एक अलग से ग्रंथ, जिसको यह तपस्वी आरएस के नाम से भी संबोधित करते हैं। आश्रम में दर्शन करने वाले लोगों का आना जाना बना रहता है। यह आश्रम एक निर्गुण भक्ति का सक्षम उदाहरण है। आश्रम को मानने वाले दर्शी आसपास के जिले से, जिनको गद्दी संचालन करता है एवं शिष्य को अपने शिष्य करने के बाद एक माला देते हैं, जिनको शिष्य माला को तप्पा के नाम से भी जानते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मल शाह नाम है। ये बताइए, ये जो दाता आश्रम की नींव रखी गई, क्या पूरा इतिहास है इसका? इसका इतिहास हम सदगुरु दाता साहब इतिहास 1947 में गुरु जी आए यहाँ पर। 1947 में आदि साईदाता द्वारा इस आश्रम का निर्माण हुआ है। और इस आश्रम की क्या विशेषताएं हैं? इस आश्रम में भिक्षा नहीं मांगते हैं, कोई आधार नहीं ले, सदगुरु के क्या आधार लेते हैं बस। बाकी जनता यहाँ देश क्षेत्र की अपना सेवा करती है। नाम है आपका? हमारा नाम सतमन। ये बताइए कि ये जो साईदाता आश्रम है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी नींव कैसे पड़ी? इसका नाम कैसे साईदाता आश्रम पड़ा? ये साईदाता साई मोहन जो है अपना अलग पंथ चलाओ है, तो वो जो है साई मोहन उनका नाम है रहा, लेकिन साई मोहन के नाम से ये पंथ चल रहा है। कब इसकी नींव पड़ी थी? ये अब जो तो न बताई गई, लेकिन यहाँ के बता सकते हैं कि सन 47 का है। सन 47 में इसकी नींव पड़ी है। इसकी विशेषताएं क्या आश्रम की? इस आश्रम की विशेषता का ये है कि यहाँ न मांगना है, न खाना, न बस्ती जाना, न किसी से कुछ लेना देना है। जो आया तो खाया, नहीं भजन करो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत कुमार है भैया। जी बताइए, ये जो दाता आश्रम है, इसके बारे में क्या आप
जानकारी रखते हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं? ये जो साईंदाता आश्रम है ये करीबन 1947 से बना हुआ है साहब। और यहाँ की विशेषता ये कि यहाँ पर जो तपस्वी रहते हैं, जो संत महात्मा रहते हैं, वो गांव में जाकर के भिक्षा नहीं मांगते। यहाँ पर किसी भी मूर्ति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल मानव को एक आत्म स्वयं स्वावलंबी और उनको आत्मदर्शी ज्ञान देने की एक पद्धति है, जिस पे साहब इस प्रगति में किया गया है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने स्वाध्याय से अपने आप को, जो अपने अंदर की चेतना है, उसको प्रकाशित करके समाज को एक नई दिशा देते हैं साहब। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें। महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।